Class ninth literature portion, chapter third, The Little Girl. Chapter third, The Little Girl was written New Zealand writer named Catherine Mansfield. Catherine Mansfield is the writer of this chapter, and कैथरीन मैंसफील्ड का जन्म वेलिंगटन न्यूजीलैंड में 1888 को हुआ था. She got birth in Wellington, New Zealand, and she died 1923 in 1923. कहाँ पर मृत्यु हुई थी उनकी? फ्रांस कंट्री में फाउंट ब्लू नामक स्थान पर. And after some time he departed, he left New Zealand and he settled in United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम में सेटल हो गई थी वो कैथरीन मैंसफील्ड. और ये कैथरीन मैंसफील्ड का जो द लिटिल गर्ल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एक साइकोलॉजिकल चैप्टर है जो कि पेरेंट्स में स्पेशली फादर और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चिल्ड्रन के मन में जो फियर होता है अपने फादर का, उस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है ये चैप्टर. बहुत अच्छा है, समझना चाहिए, पूरा समझना है सबको. तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो? एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है कि जब व्हेन वी आर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं तो वी डोंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाते हम कि जो पेरेंट्स का जो डिनाइंग होता है, समटाइम्स पेरेंट्स डिनाई फॉर आवर डिमांड्स, दे निग्लेक्ट आवर डिमांड्स, देन वी फील गिल्ट एंड अदर टाइप ऑफ एंगर. लेकिन वो जो करते हैं वो सही होता है, ये हमें बाद में समझ में आता है, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हो, समझते हो? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद अब आप समझ सकते हो, समझते हो कि क्या कारण होते हैं वो जो उनके एक्शन के पीछे जो आपको अपसेट कर देते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. ये कहानी एक ऐसी छोटी लड़की के बारे में है जो अपने पिताजी से पहले डरती थी और उसका डर बाद में अंडरस्टैंडिंग में, समझ में चेंज हो जाता है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. प्रत्येक घर की कहानी इसमें नजर आएगी. मतलब ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टोरी भी लगेगी. व्हेन यू वर चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हो, और नाइन्थ स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो बच्चे ही हैं. तो हर स्टूडेंट के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में ये कहानी रिलेट करती है. आगे देखेंगे. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एक छोटी सी बच्ची के लिए वह एक ऐसा चेहरा था जो डर का कारण था, जो डरावना था और अवॉइड किया जाना था, जिसका उस छोटी लड़की के द्वारा, मतलब उस चेहरे को देखकर डर का लगना और अवॉइड करना, ऐसा चेहरा था वो. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम. प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके रूम में आते थे. यहाँ पर बात हो रही है कीजिया नाम की एक लड़की की. मीन्स देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड कीजिया एंड हर फादर, उसके पिताजी की बात हो रही है. ऑफिस जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसको कैजुअल किस देते थे. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिसका रिप्लाई के रूप में वह गुड बाय कहती थी अपने फादर को. एंड ओह देयर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसको एक राहत की सांस महसूस होती थी उस लड़की को जब वह सुनती थी द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. जब उसको उसके पिताजी का जो कैरिज था, कैरिज मतलब एक ऐसी गाड़ी होती है जो ऐसा व्हीकल होता है जो आप पैसेंजर्स के अलावा, मतलब आपके अलावा आपका जो लगेज, सामान वगैरह होता है, लोडिंग के लिए भी काम आती है. तो उसके पिताजी उस गाड़ी से ऑफिस जाते थे तो उसका साउंड, उसका नॉइज जैसे जैसे दूर होता लगता जाता था, फेंटर एंड फेंटर, तो वो राहत की सांस लेती थी कि मतलब हाँ, पिताजी काम पर चले गए. इन द इवनिंग, शाम को जब वह आते थे, घर आते थे, जब घर आए, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. जब वह शाम को घर वापस आए तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी वह लड़की, और अपने पिताजी की तेज आवाज सुनी हॉल में. वो तेज आवाज क्या थी? उसके पिताजी ने कहा, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट.
मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। उनकी आवाज थी, वो अपनी माँ को कह रहे थे, यानी कीजिया की ग्रैंड मदर, दादी को। वो कह रहे थे कि चाय कहाँ है, पेपर कहाँ है, पेपर आया या नहीं आया, माँ जाओ मेरे पेपर को देखो बाहर तो नहीं है, और मेरे स्लीपर्स लाओ। सेकंड पैराग्राफ, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर ने पुकारा उसको, इफ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो जाओ और अपने पिताजी के शूज को टेक ऑफ करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरी। द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे से उसने हॉल के पार गई वो। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम डोर को, दरवाजे को ओपन किया। उस समय तक ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उन्होंने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर करते हुए, ऊपर से देखते हुए उसको देखा, केजिया को, एक डरावनी दृष्टि से, मतलब उस नजर से जिस डरावनी नजर से वो डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, बढ़िया केरिया, सब शाबाश कीजिए, जल्दी से आओ और जूतों को ले जाओ। एंड टेक देम आउटसाइड, बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो? अब कीजिया रिप्लाई करती है अपने फादर को, आई डोंट नो फादर, मतलब पिताजी मुझे नहीं पता है। मतलब कीजिया यहाँ पर क्या कर रही है, थोड़ी सी हकला रही है, जिसको स्टटर बोलते हैं, मीन्स हकलाना या तुतलाना। अब उसके पिताजी कह रहे हैं, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरीके से हकलाती हो, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पैराग्राफ थर्ड, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह और लोगों से बातचीत करते समय इस प्रकार से नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और अपनी बातचीत को बीच में कहीं पे भी नहीं तोड़ती थी, ब्रेकअप नहीं करती थी, गिव अप नहीं करती थी। बट ओनली विद हिज फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ ऐसा था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ऐसा होता था पिताजी के साथ बात करने में कि वो अपने शब्दों को मुश्किल से कह पाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट। अब उसके पिताजी कहते हैं कि भाई क्या बात है कीजिया, तुम इतनी रेज्ड मतलब मनहूस कह लो, या दुखी नजरों से, मनहूस दृष्टि से क्यों देख रही हो, ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रही हो। फिर वो कहते हैं कि मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, फिर वो अपनी माँ से कहते हैं, कीजिया के फादर, कीजिया की ग्रैंड मदर से, मतलब वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैं ऐसी इच्छा करता हूं, सोचता हूं कि तुमने इसे सिखाया होगा नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ये ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मीन यहां पर दिया है अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब आत्महत्या करने वाला। तो वो कहते हैं अपनी माँ से, सिखा दिया होगा, ये आत्महत्या वगैरह करने तो नहीं जा रही है, इतना दुखी रहती है, मनहूस सी शक्ल बनाए रहती है ये लड़की। हियर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कीजिया मेरा ये चाय का कप ले जाओ और टेबल पर इसको सावधानी पूर्वक रख दो, केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, वह इतने बड़े थे, मतलब इतने लंबे थे। टू द टेबल हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, उनके हाथ, उनकी गर्दन और विशेष रूप से उनका माउथ इतना बड़ा, इतना लंबा था ये सारा बॉडी पार्ट उनका। When he yawned, जब वह जम्हाई लेते थे तो उनका मुंह भी बहुत बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब कीजिया अकेले में उनके बारे में, अपने पिता के बारे में सोचती थी तो एक जाइंट के रूप में सोचती थी। जाइंट मीन्स होता है डेविल, दैत्य, शैतान, राक्षस। ऑन संडे आफ्टरनून्स, अब भाई संडे को, हॉलीडे की आफ्टरनून्स का क्या रूटीन रहता था वो इस पैराग्राफ नंबर 4 में बताया है। संडे आफ्टरनून्स को ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून्स को उसकी दादी माँ ने उसको भेजती थी अपने माता पिता के साथ एक अच्छी बातचीत करे, ड्राइंग रूम में जाए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो कीजिया उस ड्राइंग रूम में जब भी जाती थी अपनी माँ को कुछ ना कुछ पढ़ते हुए पाती थी, और पिताजी को बेड पर, सोफा पर सीधे पड़े हुए, फेल कर पड़े हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस,
उनका जो रुमाल होता था पिताजी का उनके फेस पर होता हुआ करता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनका पैर जो है एक कुशन पर रखा हुआ होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो साउंडली स्लीपिंग कर रहे होते हैं जब भी वह जाकर देखती है, और खर्राटे भर रहे होते हैं। ये देखिए कीजिया के फादर लेटे हुए हैं और मदर कुछ रीड कर रही है, कीजिया उनको वॉच कर रही है। फिगर में दिया है द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। नेक्स्ट पेज। सी सेट ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेस्ड, और मतलब डरावनी दृष्टि से उनको वॉच करती थी, देखती थी जब तक वह जाग जाते थे, और जाग करके स्ट्रेच करते थे। स्ट्रेच करना मतलब बॉडी को स्ट्रेच करना, जो जागने की बात की कंडीशन होती है कि बॉडी को, नर्व्स वगैरह को खींचते हैं हम। एंड आस्क द टाइम देन लुक्ड एट हर, फिर जागने के बाद पिताजी टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कीजिया, कीजिया इस प्रकार से टकटकी लगाकर मत देखो, उसके पिताजी बोले। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे उल्लू की तरह दिखाई पड़ती हो। ब्राउन आउल, भूरे उल्लू की तरह। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन सर्दी के समय जब उसको घर के अंदर अकेले रखा गया, उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा, तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उससे कहा, कीजिया से कहा कि पिताजी का बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया कीजिया को कि उसे कुछ बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अ पिन कुशन, मतलब एक ऐसा कुशन जिसमें एक ऐसा पिलो टाइप का, जिसमें पिन ऐसे करके, जो एक्यूपंचरिंग सिस्टम आपने सुना होगा, पिनिंग से पंच करके जो है कि बॉडी का पेन वगैरह सही किया जाता है, वो बनाए वो अपने पिता के लिए गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के लिए। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो येलो सिल्क के टुकड़े पड़े हुए हैं उनसे बनाए वो। पैराग्राफ नंबर 5। लेबोरियसली, मेहनत से, विद अ डबल कॉटन के साथ, ये कॉटन मीन्स कपड़ा होता है, कॉटन मीन्स वो धागा भी होता है, मतलब डबल सिलाई करके उसने लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, 3 तरफ से उसको सिल दिया। मतलब जो पिलो, तकिया या कुशन जो होता है, 3 तरीके से उसकी सिलाई होती है, 3 पार्ट से, और एक साइड में, एक पार्ट में वो ओपन रहता है, उसमें कॉटन वगैरह और अदर मटेरियल उसमें फिल करने के लिए। 3 साइड से उसने उसको सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन वह इससे किस चीज से इसको भरे? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह माँ के बेडरूम में उसने वॉन्डर किया, मतलब इधर उधर देखा, घूमी, किसके लिए? स्क्रैप्स के लिए, कि उसे कुछ कतरन वगैरह कुछ चीजें मिल जाए उसमें भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने बेड टेबल मतलब जो बेड के पास में टेबल पड़ी होती है जिसपे हम अपना मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह जो मटेरियल उसमें रखते हैं उस पर, तो उस टेबल पर उसने देखा कि फाइन पेपर की बहुत सारी शीट्स पड़ी हुई हैं। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया उसने। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस कुशन में उसको पुट कर दिया, भर दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, और चौथी साइड को उसने, चौथे किनारे को भी सिल दिया उसने। That night there was a hue and cry in the house, अब उस मतलब घर में एक ह्यू एंड क्राई की कंडीशन क्या होती है यहाँ पर दिया है, एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब क्रोध से भरा हुआ प्रोटेस्ट में, क्योंकि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की जो ग्रेट स्पीच थी, मतलब कीजिया के पिता ने उन पेपर्स पर, कागज पर एक स्पीच लिखा हुआ था अपना पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गया था। अब उसके पिताजी गुस्से में चिल्ला रहे थे, तो घर में मतलब एक कोलाहल, डिस्टरबेंस का, नॉइज का एटमॉस्फेयर था, माहौल था। रूम्स वर सर्च्ड, रूम को सर्च किया गया। सर्वेंट्स ने क्वेश्चन किया। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम, फाइनली मदर कीजिया के रूम में आई। कीजिया, अब वो बोलती हैं कि कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम, कि क्या तुमने अपने रूम पर कुछ पेपर देखे
ओ यस सी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। मैंने उनको अपनी सरप्राइज के लिए इस्तेमाल कर लिया, उनको टोर कर दिया मतलब फाड़ दिया, उनको चिथड़ों में बांट दिया। वाट स्क्रीम्ड मदर, क्या तुमने ये क्या किया? ये उसकी माँ ने स्क्रीम किया, बुदबुदाया। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कि सीधे आओ भाई, डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जहां उसके पिताजी उस ड्राइंग रूम में अपने हाथों को पीछे करके इधर उधर टहल रहे थे। वेल ही सेड शार्पली उन्होंने कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने एक्सप्लेन किया, बताई सारी बात। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, उसके पिताजी ने सारी चीजों को स्टॉप किया, रोका कि चुप हो जाओ सब लोग, और बच्चे पर वो शुरू हो गया, मतलब कीजिया पर स्टार्ट हो गया, चिल्लाना, डांटना, फटकारना, स्कोल्डिंग करना। डिड यू डू दैट? नो 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 शी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई की नहीं नहीं। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, कि जाओ उसके कमरे में जाओ और वो चीजें ढूंढ कर लाओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो कि बच्चे ने इसको बेड में कहां पुट किया है। पैराग्राफ 7, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चिल्लाने के बाद। शी ले इन द शेडो रूम, वह एक छायादार कमरे में बैठ गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम का जो लाइट प्रकाश आ रहा था उसको देख रही थी। मेक अ सेड, और वो लाइट क्या कर रहा था? मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फर्श पर, मतलब शाम का जो लाइट आती है रंग बिरंगी, वो एक जो चित्र खींचती है, ड्राइंग करती है एक पेंटिंग जैसी, उसको देख रही थी वो लड़की। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, तब उसके पिताजी हाथ में एक लोहे की रोड लेकर, लोहे का डंडा लेकर आए और बोले, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इस चीज के लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूं, उन्होंने कहा। अब कीजिया ने कहा, ओह नो नो, नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड, उसने रिक्वेस्ट की, वह स्क्रीम किया उसने। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड क्लॉथ्स में, बेड का जो क्लॉथ था, कपड़ा था, उसमें छिपते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिताजी ने उस चादर को, बेडशीट को एक तरफ खींच दिया। सिट अप ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ, उसने ऑर्डर किया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार जरूर सिखाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार इस चीज का सबक जरूर दिया जाना चाहिए कीजिया, कि उन चीजों को मत छुओ जो चीजें तुमसे बिलोंग नहीं है, तुमसे संबंधित नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, अब कीजिया ने डरते हुए बड़ी देर में यह कह पाया, लेकिन पिताजी, ये आपके बर्थडे के लिए मैंने ऐसा किया था, उस गिफ्ट को तैयार करने के लिए। डॉन केम द रूलर और हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं सुना, उस लोहे की रोड को उसके छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पर मारा। पैराग्राफ 8, आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर पर उसको रॉक किया, बिठाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वह बच्चा मतलब कीजिया अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से लिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि ईश्वर ने, अब वो कीजिया सोचती है और कहती है, अपने मन में बुदबुदाती है कि गॉड ने फादर्स को किस चीज के लिए बनाया है भाई? इसी चीज के लिए, डांटने, फटकारने और चिल्लाने के लिए। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, अब उसकी दादी कहती है कि बेटा यहाँ पर एक ये साफ रूमाल रखा हुआ है, अपनी नोज को क्लीन कर लो। गो टू स्लीप पैट, कि बेटा सोने के लिए चली जाओ, तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह भूल जाओगी सब कुछ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी को ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की थी कि कैसे तुमने उनकी बर्थडे के लिए अनजाने में ऐसा कर दिया, ये फॉल्ट कर दिया, लेकिन वो बहुत अपसेट थे, उन्होंने इस चीज को सुना नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा उस अपमान को, उस बीटिंग को नहीं भूला, कभी नहीं भूला, कीजिया कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब उसने पिताजी को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर एक लाल रंग सा उभर आया, मतलब जो डर की वजह से होता है। 9th,
द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब ये इस पैराग्राफ में इस स्टोरी का अगला ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब कीजिया कंपैरिजन करेगी अपने फादर की अदर पीपल से, अन्य व्यक्तियों से, अदर फादर्स से। तो उसके पड़ोस में मैकडोनाल्ड नाम के एक व्यक्ति रहते थे, उसके घर के अगले दरवाजे पर, अगले घर में। दे हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे थे उनके। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, कीजिया उनको एक फेंस के गैप से देख रही थी। देखो मैं डायग्राम इसका दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर है। ये देखो, ये कीजिया है, ये मिस्टर मैकडोनाल्ड है, इनके ऑल द 4 चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद हिम। एंड ये जो लॉन की जो ये क्यारी होती है, हिंदी में क्यारी बोलते हैं, ये इसके आसपास घूम घूम के कोट में राउंड कर रहे हैं, उसकी कोट की पॉकेट में, मैकडोनाल्ड की पॉकेट में। अब कीजिया वॉज थिंकिंग, सोच रही थी कि देखो मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर फादर एंड मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो ही वॉज हैप्पी विद द चिल्ड्रन, ही वॉज प्लेइंग विद चिल्ड्रन, हाँ, एंड माई फादर डजंट डू इट। तो इस प्रकार से ही वॉज कंपेरिजिंग हिज फादर विद हिम। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, हाँ, द गर्ल सॉ देम प्लाइंग टैग। लड़की ने, कीजिया ने उन लड़कों को मैकडोनाल्ड के साथ, उन बच्चों को टैग खेलते देखा। टैग क्या होता है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। मतलब आप लोगों ने खेला होगा, सबने सुना होगा, ये जिसको बोलते हैं पकड़म पकड़ाई या छुपा छुपाई, एक दूसरे को पकड़ते हैं भाग भाग के बच्चे। द फादर विद द बेबी, बच्चे के साथ पिता। माओ नाम के एक बच्चे के साथ पिता। ऑन हिज शोल्डर्स, बच्चा उनके शोल्डर कंधों पर था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड द फ्लोर बैट्स। और 2 लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां, उन पर लटकते हुए, झूलते हुए, उनकी कोट की पॉकेट में हाथ डाले हुए चारों तरफ घूम रही थी फ्लोर बेड्स के। फ्लोर बेड का मतलब होता है लॉन में जो क्यारी होती है, उसको बेड बोला गया है। शेकिंग विद लॉफ्टर, हंसी से, खुशी से चिल्लाते हुए सब लोग। वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द हॉज ऑन हिम। एक बार उसने देखा उन लड़कों को उन पर, मिस्टर मैकडोनाल्ड पर होज करते हुए। होज करना मतलब जो नल का जो पाइप होता है, उस पाइप को पकड़ के जो बौछार पानी की करते हैं, हम भिगाते हैं एक दूसरे को, तो ये। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तब उसने निश्चित किया कि बहुत अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन अचानक से उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और उनको, उसकी माँ को, ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन हाउस विद एलिस द कुक। एलिस नाम के कुक के साथ कीजिया को घर में अकेला छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जैसे ही एलिस उसको बेड पर भेज रहा था, पुट कर रहा था सोने के लिए, शी ग्रू सडनली अफ्रेड। वह अचानक से डर के खड़ी हो गई, बैठ गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर। मैं क्या करूंगी यदि मुझे बुरा सपना आता है तो, उसने पूछा। आई ऑफन हैव, मैं अक्सर, मुझे बुरे सपने आते हैं। एंड ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और ग्रैनी मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं अपने साथ। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। एलिस कहता है कि बेटा तुम्हें सोने जाना चाहिए। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को उतारते हुए, मोजों को उतारते हुए कहता है कि जाओ सोने जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और ऐसे डरना मत, चिल्लाना मत, और अपने बेचारे पापा को मत जगाना। बेचारे पापा का मतलब है दिन भर काम करके थक के आते हैं वो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन क्या होता है, कीजिया को वही रात का डरावना सपना आया। क्या आया कि एक बुचर मतलब कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, और पास में आता जा रहा है कीजिया के, स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, और भयानक मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए पास आता जा रहा है। वाइल, जबकि वह मूव नहीं कर सकती थी, कुड नॉट स्टैंड स्टिल, खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ये आप लोगों ने भी अक्सर महसूस किया होगा कि जो ड्रीडफुल ड्रीम्स होते हैं आपके, जब आप व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब भी आप संकट में होते हो इन योर ड्रीम्स, तो आपने देखा होगा कि मीन्स यू कैन नॉट रन एंड रन इवन वॉक प्रॉपरली, यू कैन नॉट। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी कभी अपने सपनों में। तो वही ये स्टोरी में दिखाने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा।
कैरिंग आउट, और वो चिल्ला रही है, दादी माँ दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग, वह कांपते हुए जाग गई। वो अपने पिता को देखा बेड पर अपने पास में, अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी, पिता के हाथ में। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, उनने पूछा कि क्या बात है बेटा, क्या हुआ। ओह अ बचर, अ नाइफ, एक कसाई, एक चाकू। आई वॉन्ट ग्रेनी, मैं ग्रेनी को चाहती हूं, मतलब दादी माँ मेरे पास आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को ब्लू आउट किया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसने बत्ती बुझाई, मोमबत्ती बुझाई और बच्चे को अपने बाहों में भर लिया। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और पासेज मतलब गलियारा, गलियारे से पार होते हुए उसे एक बड़े बेडरूम में ले गए कीजिया को। एक न्यूज़पेपर वहां पर बेड पर पड़ा हुआ था, उन्होंने न्यूज़पेपर को अलग हटाया और केयरफुली से टकअप किया चाइल्ड को, बच्चे को उस पर लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड्स हर, और उसके पास में वह लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचस स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, मतलब उस कसाई की जो भयानक मुस्कान थी वो उसको महसूस होती रही। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने पिताजी से पास में आके लिपट गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने सर को उनके हाथों में, बाहों में छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरा वगैरह ने कुछ ज्यादा फर्क नहीं डाला। शी ले स्टिल, वह ऐसी ही पड़ी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिता ने कहा कि बेटा अपने पैरों को मेरे पैरों पर रगड़ो और उन्हें गर्म करो। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, मतलब उस लड़की से पहले, कीजिया से पहले वह सो गए, उसके पिताजी। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब कीजिया के मन में एक मजाकिया सा फीलिंग आ रही है, फीलिंग विचार आ रहा है कि बेचारे पापा इतने बड़े तो नहीं है, इतने बिग, इतने भयानक तो नहीं है आफ्टर ऑल, आखिरकार। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है, दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं, ऐसा उसने सोचा। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि ही वॉज हार्डर, वह ज्यादा हार्ड है ग्रैंड मदर से, दादी माँ से, बट लेकिन इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह हार्डनेस जो उनकी सख्ती है, कठोरता है, वो अच्छी है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब वह सोचती है कीजिया कि वह दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना, और अब यदि वो चाहे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह वो उसके साथ खेले, हंसी मजाक करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी ज्यादा काम करते हैं दिन भर। She had torn up all his beautiful writing, उसने अपने पिताजी की सारी जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी, जो स्पीच था अथॉरिटी पर, वो उसने फाड़ दिया था। अब कीजिया सोच रही है ऐसा, है ना। सी स्टर्ड सडनली, अचानक से वह कांप जाती है। व्हाट इज द मैटर, उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ, क्या कोई दूसरा सपना आया, अनदर ड्रीम। तो कीजिया कहती है कि नहीं। कीजिया ने कहा माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर तुम्हारे पापा आपके दिल के पास था। एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपका दिल धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, उसने कहा कि पिताजी कितना बड़ा दिल रखते हो आप। मतलब लेसन के लास्ट में राइटर ये बता रही है कि उसका जो फियर था, डर था, अब अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कीजिया की जो सोच थी अपने पापा के बारे में कि उस पर डांटना, चिल्लाना उसकी गलतियों पर, है ना, और निगलेक्ट वगैरह करना उसकी चीजों को, तो वो सही के लिए करते हैं पेरेंट्स। अब ये बात कीजिया को समझ में आ रही थी। तो ये राइटर का नाम लिखा हुआ है कैथरीन मैन्सफील्ड, है ना। 1888 में इनका जन्म हुआ था न्यूजीलैंड में, और फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में सेटल हो गई थी। तो मोरल ये है इस चैप्टर का, लेसन का, कि यूजुअली जनरली इट इज फाउंड दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस, fearful atmosphere and misunderstanding between the understanding means between children and their parents, and in the parents especially in father, because parents always want means the benefit, the welfare, and they do all the works for the sake of their children. But children, when they are a children, they are as a child, means they can't understand that thing, and after some time when they become mature,
that they get understanding. So they understand that parents were not so bad as they thought. This was the moral of the chapter. Thank you, and prepare the answers of the question and try to write those answers in the comment. Okay.